हेलो दोस्तों, आपका बंधु क्लासेस में स्वागत है। तो आइए आज के सेशन में महत्वपूर्ण स्टैटिक जीके के प्रश्नों को देखते हैं जो आपके आगामी एग्जाम पेट 2023 के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि यह वीडियो आपके एग्जाम के लिए काफी यूजफुल होने वाला है। तो आइए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। दक्षिण भारत का तक्कोलम का युद्ध हुआ था। जो तक्कोलम का युद्ध था दोस्तों, या दक्षिण भारत में चोलो एवं राष्ट्रकूटों के मध्य हुआ था। तो आपका राइट आंसर क्या बनेगा? बी वाला आपका राइट आंसर बन जाएगा। यानी जो तक्कोलम का युद्ध है या चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य लड़ा गया था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का सबसे गहरा बंदरगाह आंध्र प्रदेश का विशाखापत्तनम है। यानी आपका राइट आंसर क्या बन जाएगा? डी वाला आपका राइट आंसर बन जाएगा। अगर विशाखापत्तनम की बात करें तो यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। आंध्र प्रदेश में स्थित है दोस्तों। कभी कभी यह भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि यह कहाँ स्थित है, तो यह आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पूर्व का स्कॉटलैंड किस शहर को कहा जाता है? तो पूर्व का स्कॉटलैंड पूर्वोत्तर भारत के शिलोंग, यानी जो शिलोंग है या मेघालय की राजधानी है, इसी को क्या कहा जाता है? पूर्व का स्कॉटलैंड। तो आपका राइट आंसर क्या बन जाएगा? सी वाला आपका राइट आंसर बन जाएगा, शिलोंग। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह कहाँ स्थित है? जो यह दोस्तों पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह है, यह संघ शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। तो इसलिए आपका राइट आंसर क्या बन जाएगा? बी वाला आपका राइट आंसर बन जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, केरल राज्य की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो केरल राज्य की जो स्थापना अगर आपसे पूछ ले दोस्तों, तो केरल राज्य की जो स्थापना है 1 नवंबर 1956 में इसकी स्थापना की गई थी। तो आपका राइट आंसर क्या बनेगा? डी वाला आपका राइट आंसर बन जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की पूर्व से पश्चिम तक की दूरी कितनी है? यानी भारत की पूर्व की बात कर रहा है अगर मान लिया जाए, या पूर्व पूर्व से पश्चिम की दूरी, तो पूर्व से पश्चिम की दूरी दोस्तों 2933 किलोमीटर है। 2933 किलोमीटर है। अगर कभी कभी यह भी पूछ लेता है कि उत्तर से दक्षिण की दूरी, यानी जो उत्तर से अगर दक्षिण की दूरी बताएं, तो 3214 किलोमीटर किलोमीटर 3214 किलोमीटर इसकी दूरी है उत्तर से दक्षिण तक का। तो आपका आपसे पूछ रहा है पूर्व से पश्चिम, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा किस राज्य में है? तो स्वामी विवेकानंद का जो हवाई अड्डा है दोस्तों, यह भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में मिलेगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़, यानी डी वाला आपका विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कलमकारी लोक कला शैली का संबंध किस राज्य से है? तो कलमकारी लोक कला एक शैली है दोस्तों, इसका संबंध आंध्र प्रदेश से है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ए वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अहमदाबाद शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तो अहमदाबाद जो शहर है दोस्तों, यह गुजरात में स्थित है। अगर राज्य की बात करें तो यह गुजरात राज्य में स्थित है। और यह जो है साबरमती तट पर, यानी एक साबरमती नदी है, इसी के तट पर अहमदाबाद शहर स्थित है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? बी वाला आपका राइट आंसर बन जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों टाइगर के लिए नहीं बोला, बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। तो बंगाल टाइगर के लिए सर्वाधिक अगर राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, जो बंगाल टाइगर के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। तो आपका राइट आंसर इन सब में क्या हो जाएगा? डी वाला हो जाएगा। अगर देखा जाए दोस्तों, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्र यानी मानस और बांदीपुर में भी टाइगर पाया जाता है। लेकिन बांधवगढ़ क्या राष्ट्रीय उद्यान क्या है? बंगाल टाइगर के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है। यहाँ सर्वाधिक से संबंध होगा दोस्तों क्वेश्चन का। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार राजस्थान में मनाया जाता है? गुड़ी
तो जो दोस्तों जो राजस्थान में सबसे महत्वपूर्ण त्योहार मनाया जाता है वह कौन सा है? बूंदी उत्सव। बूंदी उत्सव राजस्थान राज्य का एक महत्वपूर्ण उत्सव है जो बड़े उल्लास के साथ मनाया जाता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय नर्तकियों में से भारतीय इतिहास की पहली महिला थी जिन्हें राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामित किया गया था? यानी जो नर्तकी थी और भारत राज्यसभा के लिए सर्वप्रथम नामित होने वाली कौन सी हैं? तो वो हो जाएंगी रुक्मणी देवी अंडूरे अंड्रूडेल। यानी रुक्मणी देवी अंड्रूडेल जो है या पहली राज्यसभा मेंबर होने वाली नर्तकी थी। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ए वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में गोचा महोत्सव मनाया जाता है? जो गोचा महोत्सव है दोस्तों, या छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे महत्वपूर्ण महोत्सव है गोचा महोत्सव। तो आपका राइट आंसर बी वाला आपका राइट आंसर बन जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, आईपीएल की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? काफी महत्वपूर्ण लीग होती है यह भारत की दृष्टिकोण से। इस समय सबसे प्रसिद्ध अगर लीगों में देखा जाए तो आईपीएल लीग है और इसकी शुरुआत आपसे जानना चाह रहा है, तो इसकी शुरुआत वर्ष 2008 में की गई थी। तो आपका राइट आंसर क्या बन जाएगा? सी वाला आपका राइट आंसर बन जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, फ्रीडम इन एक्साइल किस व्यक्ति की प्रसिद्ध आत्मकथा है? जो फ्रीडम इन एक्साइल जो है दोस्तों, या दलाई लामा की आत्मकथा है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? डी वाला होगा, दलाई लामा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने तंजौर में बृद्धेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था? तो तंजौर में जो बृद्धेश्वर मंदिर है या चोलकालीन मंदिर है, सबसे पहले दोस्तों ये भी हमें याद रखना होगा, या चोलकालीन मंदिर है, चोर कालीन मंदिर है। और इसकी जो स्थापना थी वह राजराज प्रथम ने करवाई थी। यानी इसकी स्थापना की अगर हम लोग बात कर ले तो इसकी स्थापना जो है राजराज प्रथम के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। तो आपका राइट आंसर क्या बन जाएगा? बी। और यह भी जानना है दोस्तों, ये जो बृद्धेश्वर मंदिर है वर्तमान में तमिलनाडु में स्थित है। यानी कहाँ स्थित है? तमिलनाडु राज्य में यह स्थित है वर्तमान में। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था? पुल तो चालुक्य वंश का सर्वाधिक जो प्रसिद्ध शासक था दोस्तों वह पुलकेशिन द्वितीय था। पुलकेशिन द्वितीय जो है या चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक था। इसी के द्वारा जो उत्तर भारत का जो सबसे सर्वाधिक शासक थे हर्ष, हर्ष को पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा क्या किया गया था? पराजित किया गया था। या उत्तर भारत के सर्वश्रेष्ठ शासक हर्ष को क्या किया था? पराजित किया था, पराजित किया था। और इसी कारण दोस्तों क्या कहा जाता है? पुलकेशिन द्वितीय जो है चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक है। अब यह हर्ष को पराजित किया था, ये भी आपके मन में सवाल उठ सकता है कि यह जानकारी हमें कहाँ मिलती है? तो पुलकेशिन द्वितीय का एक अभिलेख होता है जिसे हम लोग एहोल अभिलेख कहते हैं। ए होल अभिलेख, एहोल अभिलेख के माध्यम से यह जानकारी प्राप्त होती है कि पुलकेशिन द्वितीय ने हर्ष को क्या किया था? पराजित किया था। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो हीराकुंड बांध जो है दोस्तों या पूर्व की महत्वपूर्ण नदी है महानदी। महानदी के ऊपर इस बांध का निर्माण किया गया है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ए वाला होगा, महानदी। अगर हीराकुंड बांध राज्य की बात अगर पूछ ले या किस राज्य में स्थित है, तो यह उड़ीसा राज्य में स्थित है। किस राज्य में स्थित है दोस्तों? ओडिशा राज्य में यह बांध स्थित है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नीलम और रूबी किसकी प्राकृतिक किस्में हैं? तो नीलम और रूबी या किसकी प्राकृतिक किस्में हैं? तो एल्युमिनियम ऑक्साइड। एल्युमिनियम जो ऑक्साइड है इसी की नेचुरल जो किस्में हैं वह कौन सी हैं? नीलम और रूबी हैं। तो आपका राइट आंसर क्या बन जाएगा? बी वाला आपका राइट आंसर बन जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह भी कई बार एग्जाम में आपसे पूछा गया है। किस पंचवर्षीय योजना के तहत राउरकेला,
भिलाई और दुर्गापुर के इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए थे। तो दोस्तों ये जो राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर क्या है, यह भारत के इस्पात उद्योग हैं। इनकी स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना में की गई थी। यानी कौन सी हो जाएगी? द्वितीय पंचवर्षीय योजना। अगर इसके पीरियड की हम लोग बात कर लें तो इसका पीरियड था 1957 से 1962 तक का क्या होती है, भारत में द्वितीय पंचवर्षीय योजना चलाई जाती है। और इसी द्वितीय पंचवर्षीय योजना में क्या होता है, राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर इस्पात संयंत्रों की स्थापना की जाती है। अगर हम भिलाई की बात कर ले तो भिलाई जो है वर्तमान में अगर देखा जाए तो यह झारखंड राज्य में है। और राउरकेला की अगर हम बात करें तो राउरकेला जो है यह उड़ीसा राज्य में स्थित है और दुर्गापुर जो है यह पश्चिमी बंगाल में स्थित है। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चैनल पर नए जुड़े हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।